हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इकोनॉमिक्स का लेक्चर। हमने एज ऑफ नाउ अभी तक पढ़ रखा है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती है, उसका सॉल्यूशंस क्या होता है, हमने ये भी डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, तभी हम आगे आगे के टॉपिक्स पढ़ पाएंगे। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है उसका डेफिनेशन होता है, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। उसको समझने के लिए हम एक सिनेरियो लेते हैं, मान लेते हैं, पता है मेरी जब मैं स्कूल में अप्लाई करा था एज अ टीचर के लिए, तो मुझे 3-4 स्कूलों से कॉल आई थी। मान लेते हैं स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी। अज्यूम कर लेते हैं वहां पे सैलरी 50,000 रुपए एक ए की थी, और बी की आपकी मान लेते हैं 45, और सी की मान लेते हैं आपकी सेम 50,000 रुपए, या मान लो यहाँ पे 48,000 रुपीज। तो मैंने मान लेते हैं ये चूज कर लिया। तो इसको चूज करने की कॉस्ट क्या लगी? इसको चूज करने की कॉस्ट लगी द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। क्या है बेस्ट अल्टरनेटिव? क्योंकि ये अब इसको यहाँ पे जॉब ज्वाइन करने की कॉस्ट जो थी, वो वाली कॉस्ट को सेक्रीफाइस करना। तो पता है कि मेरे पास एक दिन में 24 ही घंटे, मैं 2 जगह जॉब नहीं कर सकता हूँ, मैं एक ही जगह कर सकता हूँ। मतलब रिसोर्स मेरी लिमिटेड है, मुझे एक को चूज करके एक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो मेरे लिए सैक्रिफाइस जो होता है, जो बेस्ट अल्टरनेटिव था, वो ये है सैक्रिफाइस। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गेटिंग अ जॉब ए एंड सैक्रिफाइसिंग द जॉब सी। दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गेटिंग अ जॉब ए इज सैक्रिफाइसिंग फॉर जॉब सी। ये 48,000 रुपये सैलरी है, लेकिन यहाँ पे वर्किंग आवर्स जो है कम है, यहाँ पे छुट्टियां ज्यादा हैं, यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये सब चीजें भी हैं, लेकिन मैंने फिर भी ये चूज किया। तो द कॉस्ट और द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गेटिंग अ जॉब ए इज द सैक्रिफाइस वी मेड फॉर जॉब सी। ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आपने सैक्रिफाइस किया। अब एक और एग्जांपल है, मैंने ग्रेड्स के बाद 2 साल तैयारी करी है अपने एग्जामिनेशन के लिए, सरकारी जॉब के लिए मैंने तैयारी भी करी थी। तो मान लो कि साल 2020 मान लेते हैं, साल 2020 जो है, इसमें मैंने मतलब ग्रेड्स के बाद मेरी जॉब लग सकती थी मिनिमम आराम से 25,000 रुपये या 30,000 रुपीज सैलरी पे आराम से लग सकती थी, लेकिन मैंने उसको नहीं किया। 30,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से इंटू 12 कर लेते हैं, तो कितना होगा? 3,60,000 रुपए। मैंने ये ऐसे करके 2 साल निकाल दिए, 2020 2021 2 साल निकाल दिए। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो कितना हुआ? 7,20,000 रुपए। तो 2 साल घर पे बैठ के तैयारी करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ये इतना पैसा सेक्रीफाइस करना। घर में मैं खाली बैठूंगा तो कुछ नहीं पैसा बनाऊंगा, घर पे तैयारी करूंगा तो इतना रुपए का नुकसान। दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बीइंग सिटिंग आइडल एट होम। तो समझ में आया ना? जो चीज आप सेक्रीफाइस करते हो, जो चीज मिस कर देते हो, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लाइफ में भी आप जैसे कहीं किसी को जाना है, मतलब कहीं किसी को जाना है और समय तो एक ही है, मान लो कि 2 शादियों में इन्विटेशन है, आप एक में गए, तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग टू वन पार्टी इज द सैक्रिफाइस यू डिड फॉर द अदर। सीधी सी बात है ना? सेम गोज फॉर टाइम। आपने एक दिन पूरा दे दिया एक सब्जेक्ट को, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट इज सैक्रिफाइसिंग द सब्जेक्ट व्हाट यू कुड हैव स्टडीड। जैसे अकाउंट्स पढ़ने के लिए तुमने मतलब पूरा एक दिन लगा दिया, तो बिजनेस पे मतलब वो सैक्रिफाइस क्या हुआ? बिजनेस सैक्रिफाइस हुआ, बिजनेस स्टडीज। तो जो सैक्रिफाइस वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, मान लो मेरी जॉब केवल जॉब ए पे ही लगी होती और यही लगी होती, तो बताओ मुझे कि तब मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती? मेरी केवल एक जगह होती तब। द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज 0। एक ही जगह लगी थी भाई, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। जब ऑप्शन ना हो तो भाई हमारी 0 है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो ऐसी चीजें चूज करने में ज्यादा बेनिफिट होता है जिसमें 0 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, कोई सैक्रिफाइस नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आ गई? तो डेफिनेशन में लिखी है आपकी बुक में ही, वही है ही। इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन, जो आपने मिस कर दी या सैक्रिफाइस कर दी, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।